गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का डिस्कशन, जिसमें हमारा पहला एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7.1। अब इसमें जो हम लोग का मेन चीज़ जो यूज होना था जो कि डिस्टेंस फार्मूला, जो कि मेरा क्या है डिस्टेंस फार्मूला। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मेरे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कोई भी अगर दो पॉइंट ले लें ए और बी, अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो हम लोग दोनों के बीच क्या कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से मेरा ए बी एक डिस्टेंस को दे देगा, जो कि मेरा क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक दो चीज़ और है कि कब किसी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे, कब उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे, कब किसी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे या उसको रोम्बस बोलेंगे। ये किन किन केसेस में बोलेंगे वो हम लोग ये भी देखेंगे। तो कब बोलेंगे, जब इसके चारों साइड क्या हो इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर, और साथ ही साथ दोनों डायगोनल्स मेरे क्या होने चाहिए इक्वल, दोनों डायगोनल्स मेरे क्या होने चाहिए इक्वल। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि हाँ ये मेरा स्क्वायर है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, सारे साइड्स और डायगोनल्स। रेक्टेंगल कब बोलेंगे, जब ए बी इज इक्वल टू सी डी हो, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, मतलब अपोजिट साइड्स मेरे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ मेरे रेक्टेंगल्स के जो में डायगोनल्स होने चाहिए, मतलब ए सी वो किसके बराबर होना चाहिए मेरा बी डी के बराबर होना चाहिए। ये डायगोनल का लेंथ इस डायगोनल के इक्वल। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो बस क्या करना होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब अपोजिट साइड्स मेरे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। रोम्बस प्रूफ करना है तो रोम्बस क्या होता है, जब चारों साइड इक्वल। रोम्बस हम लोग कब प्रूफ करेंगे, जब इसके चारों साइड्स क्या हो इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, और साथ ही साथ जो इसके मेरे डायगोनल्स निकालेंगे ए सी और बी डी, ये मेरे इक्वल नहीं होने चाहिए, ये मेरे इक्वल नहीं होने चाहिए। यही एक डिफरेंस है मेरा स्क्वायर और रोम्बस के बीच में। स्क्वायर में क्या होगा डायगोनल्स भी इक्वल होगा और रोम्बस में मेरे डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब पहला एक्सरसाइज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। जैसे इसको हम लोग बोल लेते हैं x1 y1 और इसको हम लोग बोल दिए x2 y2। इस पॉइंट को a बोल दिए, इस पॉइंट को हम लोग b बोल दिए। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर, फॉर्मूला क्या होता है मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा क्या है 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो गया रूट ओवर 4 प्लस 4 यानी रूट 8। रूट 8 किसका होता है 2 रूट 2 का, रूट 8 मेरा किसका होता है 2 रूट 2 का। ये मेरा इसका डिस्टेंस हो गया 2 रूट 2 यूनिट्स। सेकेंड के लिए इसको बोल दिए x1 y1, इसको बोल दिए x2 y2। फिर से वही ए बी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रूट ओवर, मेरा फॉर्मूला तो वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर -1 माइनस ऑफ -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर ये हो गया -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 हो गया मेरा -4 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 होता है मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 रूट 32। तो ये मेरा कितना हो गया 4 रूट 2 हो गया। ये मेरा कितना हो गया 4 रूट 2 यूनिट्स। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट वाले का वैल्यू कितना आ गया था 2 रूट 2, सेकेंड वाले का मेरा कितना आ गया था 4 रूट 2। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है a प्लस बी
माइनस ए माइनस बी, ए बी इक्वल्स टू, इसको बोल दिए हम लोग x1 y1, इसको बोल दिए हम लोग x2 y2। ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा वहाँ पे क्या था माइनस ए, x1 क्या था मेरा a, प्लस y2 था मेरा माइनस बी, y1 था मेरा b। तो रूट ओवर ये हो गया मेरा माइनस 2a का स्क्वायर, ये हो गया मेरा माइनस 2b का स्क्वायर। तो रूट ओवर ये हो गया 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, इस पूरे में से 4 कॉमन, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बच गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 मेरा क्या होगा रूट से बाहर आएगा, 4 मेरा जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 2, तो 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा हो गया थर्ड का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। पहले बोल रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट को बोल दिया 0,0 और एक पॉइंट को बोल दिया 36,15। इसके बीच का हम लोग को क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। चलो एक को a बोल दिए दूसरे को b बोल दिए। तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था मेरा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये कैसे हम लोग कर रहे हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इक्वल टू x2 तो मेरा हो गया 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर ये हो गया 36 का स्क्वायर और ये हो गया मेरा 15 का स्क्वायर। तो मेरा किसका स्क्वायर 36 का और ये मेरा किसका हो गया 15 का। तो ए बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ए बी इक्वल्स टू ये हो गया 1296 प्लस 225, 15 21 रूट ओवर 1521 और 1521 किसका होता है 39 का। मेरा कितना आ गया 39 यूनिट्स आ गए। अब उसमें आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है दो टाउन्स ए और बी के बीच में, जो कि सेक्शन 7.2 में मेरा दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं मेरा सेक्शन 7.2 में क्या दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है ए टाउन दिया हुआ था मेरा, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। मतलब अगर डायरेक्शन का बात करें तो ये मेरा हो गया ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये मेरा हो गया साउथ, ठीक है। बोल रहा है एक टाउन बी है जो कि लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, 36 किलोमीटर ईस्ट तो यहाँ पे आ गया, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ, और 15 किलोमीटर चलो यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पे कहीं वाई को बोल देते हैं, ये मेरा 15 किलोमीटर है नॉर्थ की तरफ। टाउन ए के यहाँ पे अगर मेरा टाउन ए है तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया टाउन बी हो गया। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। तो अगला क्वेश्चन में यही था मेरा डायग्राम ड्रॉ करना था। देखो यही मेरा डायग्राम ड्रॉ हुआ ना, 36 किलोमीटर था और ये मेरा कितना था 15 किलोमीटर। तो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में। तो मेरा बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 36,15 हो गया। क्या हो गया 36,15। ये 36 है, ये 15 है, तो ये कितना हो गया 36,15 ना। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में लोग वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। ए क्योंकि मेरा ओरिजिन पे है, मेरा कहाँ है ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। मतलब हम लोग ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि हम लोग फाइंड किए हुए हैं अपना इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग ये ना फाइंड किए थे 0,0 और 36,15 के बीच का डिस्टेंस, जो कि मेरा कितना आया था 39 यूनिट्स आया हुआ था, जो कि उसी के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। पहले फाइंड करना था डिस्टेंस 0,0 और 36,15 के बीच में, जो कि मेरा कितना है 39 यूनिट्स। फिर फाइंड करना था कि एक सेक्शन 7.2 में एक चीज़ डिस्कस किया हुआ था, वहाँ पे दो टाउन लिए हुए थे, एक टाउन ए जो कि 36 किलोमीटर ईस्ट पे था एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ पे था, सिटी ए के, टाउन ए के। तो हम लोग बताना था कि टाउन ए और टाउन बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आएगा 39 यूनिट्स। जो यहाँ पे मेरा ए बी आएगा वो मेरा कितना आएगा 39 यूनिट्स के बराबर का आएगा, ठीक है।
चलो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर कब होता है? कोलिनियर पॉइंट्स तब बोलते हैं जब सारे के सारे पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे क्या कर जाएं, लाई कर जाएं। अब सब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे मेरा लाई कर गया तो हम लोग बोलेंगे हाँ वो मेरा कोलिनियर है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लो एक पॉइंट को ए बोल दिए, एक पॉइंट को बी और एक पॉइंट को सी। ए का मेरा कोऑर्डिनेट दिया था 1,5, बी का दिया था 2,3, सी का दिया था -2, -11। तो इनको हम लोग को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो हम लोग बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी इक्वल्स टू, तो रूट ओवर ए और बी के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 3 - 5 होता है -2, तो -2 का स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 4, तो ये कितना आ गया? √5। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? √5 यूनिट्स है। अब BC निकाल लेते हैं। रूट ओवर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, तो ये आ गया रूट ओवर 212 का फैक्टर बना लेते हैं। तो ये हो गया कुछ तुम्हारा 212 का हम लोग का फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 106, 253, मतलब ये कितना आ गया? 2√53 आ गया। कितना आ गया मेरा? 2√53 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग BC। रूट ओवर BC तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग A से निकाल लेते हैं। -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, ये हो गया 265। चलो 265 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 553। ठीक है, तो ये √265 ही रह गया। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या AB मतलब किसी भी दो का सम किसी तीसरे के बराबर आ रहा है क्या? किसी भी दो का सम क्या किसी तीसरे के बराबर आ रहा है? जैसे √5 अगर कर लिए, ये √5 का स्क्वायर प्लस 2√53 क्या √265 के इक्वल आ रहा है? नहीं। लेकिन सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, या सम ऑफ डिस्टेंस between any two points is not equal to distance between the remaining points। क्योंकि दो पॉइंट के बीच का कोई भी डिस्टेंस का सम वो रिमेनिंग पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर नहीं है। देयरफॉर ABC आर नॉट कोलिनियर, तो ये मेरे कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रूफ बताना था कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं, तो नहीं, कोलिनियर नहीं है। लेकिन अगर ले लेते हैं कि मान लो अगर मेरा ये सब कुछ किए हुए होते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये फिगर इसके लिए नहीं, कब हम लोग बोलते हैं कि मेरा कोलिनियर है? जैसे कि मान लो AB मेरा आता 2, BC मेरा आता 3 और AC मेरा आता 5, सब यूनिट्स। हम लोग बोल सकते थे कि AB प्लस BC मतलब 2 + 3 जो कि 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स यानी AC। तो यहाँ पे सम ऑफ एनी टू साइड किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या तीसरे के इक्वल होता ना, तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ABC मेरे क्या होते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं था। किसी भी दो भी पॉइंट्स के बीच का सम तीसरे के बराबर नहीं था, इसलिए कोलिनियर नहीं होगा। तो ये मेरा कोलिनियर नहीं है। ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग को ट्रायंगल का टाइप्स पता है। इक्विलेटरल कब होता है? जब तीनों साइड इक्वल। ये मेरा क्या हो गया? इक्विलेटरल। जब कोई दो साइड इक्वल तो हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। जब तीनों साइड मेरा डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन बोलते हैं ना।
तुम लोगों को तो यहाँ पे साइड का लेंथ निकालना होगा, तो चलो हम लोग अब साइड लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो पहले सबको वर्टिसेस को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ये ए है मेरा 5, -2, बी है मेरा 6, 4, सी है मेरा 7, -2। तो एक एक करके निकालते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर x2 - x1 मतलब 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36, ये कितना आ गया √37। ये मेरा कितना आ गया √37 आ गया। अब ए सी निकाल लेते हैं, रूट ओवर 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, 7 - 5 2, देखो -2 + 2 होता, यह आता ना रूट पे 2 का स्क्वायर प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 + 0, 4 + 0 √4, √4 किसका होता है 2, तो ये मेरा कितना आ गया 2 यूनिट्स आ गया। थर्ड है मेरा BC निकाल लेते हैं, रूट ओवर 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, तो देखो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये -6 का स्क्वायर हो गया, रूट ओवर 1 + 36 कितना आ गया √37, तो ये कितना आ गया √37। तो यहाँ बोलेंगे सिंस AB is equal to BC but not is equal to AC, therefore ABC is an isosceles triangle। ABC मेरा कैसा हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि तीनों साइड निकाल लिए, तीन साइड में से मेरा 2 साइड्स क्या था इक्वल था, लेकिन वो थर्ड साइड उसके इक्वल नहीं है। ABC मेरा कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D, जो कि मेरा फिगर में दिया हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, वो लोग क्लास में इंटर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कुछ देर तक। फिर चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD का स्क्वायर है? तो चमेली बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ये बताना है क्या ये स्क्वायर है या नहीं। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग A के कोऑर्डिनेट का बात करें, A का मेरा कोऑर्डिनेट तो देखो 3 और इधर 4, A का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 4, A का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 4। अब चलो हम लोग D का देखते हैं। D मेरे लिए क्या, देखो स्क्वायर कैसे बन रहा है, A को D से ज्वाइन किए, D को C से ज्वाइन किए, A को B से और B को C से, तो ये मेरा ABCD क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो प्रूफ बताना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं। तो A का मेरा कोऑर्डिनेट है 3, 4, D का मेरा कोऑर्डिनेट 6 और ये 1, 6, 1, C का मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 9, 4 और B का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6, 7। तो लिख लेते हैं, B मेरा क्या है 6, 7, C मेरा क्या है 9, 4 और D मेरा क्या है 6, 1। D मेरा क्या है 6, 1। चलो फिर अब एक एक करके चारों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB इक्वल्स टू रूट ओवर 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 + 9 √18 जो कि कितना हो गया 3√2। तो मेरा AB कितना आ गया 3√2, ठीक है। AB मेरा कितना आ गया 3√2। हम लोग AB निकाल ली, मेरा कितना आ गया 3√2 यूनिट्स। अब AB आ गया, एक बार BC निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब 9 + 9 √18 ही हुआ। √18 का मतलब 3√2 यूनिट्स। तो ये भी कितना आ गया 3√2 आ गया। अब एक बार CD निकाल लेते हैं। CD 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो रूट ओवर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो √9 + 9 √18 जो कि ये भी कितना हो गया 3√2।
ये भी कितना आ गया मेरा 3√2 आ गया। अब एक बार AD निकाल लेते हैं, √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी आ गया 9 + 9 √18 जो कि कितना हो गया 3√2, कितना हो गया ये 3√2 यूनिट्स, ये भी मेरा 3√2 आ गया। लेकिन अब एक बात हम लोग को ये देखना है, चारों साइड तो इक्वल में रोम्बस में भी होता है, हमको तो इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। चारों साइड तो मेरा रोम्बस में भी इक्वल होता है ना, लेकिन हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, अब डायगोनल्स का लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, यानी AC का लेंथ। तो देखो यहाँ से यहाँ ये 3 यूनिट था और यहाँ से यहाँ ये पूरा कितने का 9, AC ये ग्राफिकली कितना हमको मिल गया 6 मिल गया, ग्राफिकली हम लोग को 6 मिल गया, निकाल भी लेते हैं। 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस 0 जो कि कितना आ गया 6 यूनिट्स, आया भी उतना ही। अब एक बार BD, तो BD में देखो ये यहाँ से यहाँ 1 है और ये पूरा 7 है, तो ये भी कट के कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है, तो भी कट के पूरा कितना आ गया 6। तो अब BD निकाल लेते हैं हम लोग फिर से, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, तो √0 + 6 का स्क्वायर जो भी कितना आ गया 6 यूनिट्स। तो अगर ABCD को रोम्बस होना है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखें, AB = BC = CD = AD, ये सब इक्वल है, वो कितना है 3√2 के बराबर है। AC जो है वो मेरा BD के बराबर भी हो, ये भी कितना है 6 यूनिट्स के बराबर है। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, देयरफॉर ABCD मेरा क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ABCD मेरा क्या हो गया स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि चमेली बोलती है कि मतलब चंपा पूछती है चमेली से क्या ये स्क्वायर है, तो हाँ ये एक स्क्वायर है, तो चंपा यहाँ पे क्या है करेक्ट है, चंपा यहाँ पे सही बोली कि हाँ ये एक स्क्वायर है, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स मेरे दिए हुए हैं और इससे बताना है कि कौन सा टाइप का मेरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, अगर हो रहा हो कोई तो क्वाड्रिलेटरल बताना, तो एक चलो कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिए, ABCD, इसका वर्टेक्स का नाम दे दिए और एक एक करके सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A का मेरा कोऑर्डिनेट है -1, -2, B का जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो हो गया मेरा 1, 0, C हो गया मेरा -1, 2 और D हो गया मेरा -3, 0। ऑर्डर वाइज ही लिखेंगे, ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। चलो निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एक एक करके। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB = √1 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो कि हो गया 4 + 4 8, 8 किसका होता है 2√2 का होता है, ये निकल गया। अब इससे हम लोग नेक्स्ट निकाल लेते हैं BC का, जो कि होगा √1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 का मतलब ये कितना हो गया 2√2 हो गया। चलो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं हम लोग CD, √3 - -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। अब देखो -3 माइनस माइनस प्लस 1, -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो √4 + 4 √8 मतलब 2√2। अब AD निकाल लेते हैं। AD का मतलब क्या हो गया √3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 इसका स्क्वायर, तो √। देखो ये माइनस माइनस क्या होता है +1, ये माइनस माइनस क्या होता है मेरा +1, तो -3 + 1 क्या होता है -2 प्लस 0 + 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये भी होता है 4 + 4 8 2√2। चारों साइड तो मेरा इक्वल आ गया। अब ये चेक करना है क्या ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो डायगोनल से चेक करेंगे। AC निकाल लेते हैं, √1 -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 -2 इसका स्क्वायर। देखो -1
प्लस 1 तो रूट 0 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर यानी 4 आ गया। अब एक बार हम लोग बी डी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी डी क्या हो गया मेरा, रूट ओवर -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर मतलब 0, रूट 4 का स्क्वायर यानी 4। तो देखो सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू सब किसके बराबर आया, √2 के। ए सी बराबर बी डी आया और ये कितना आया 4 के। तो देयरफॉर ए बी सी डी यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये मेरा कैसा फिगर है, एक स्क्वायर बेस्ड फिगर है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग जो सेकेंड है इसका, किसके लिए फाइंड करना है, -3, 5, 3, 1, 0, -3। मतलब यही रहेगा, बस इसके सारे कोऑर्डिनेट्स क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। तो सबका कोऑर्डिनेट चेंज कर लेते हैं। तो मेरा ए का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -3, 5। ए का मेरा कोऑर्डिनेट है -3, 5। बी का है तुम्हारा 3, 1। सी का है 0, 3 और डी का ले लिए -1, -4। ठीक है। चलो इसको वापस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू √3 -3 इसका स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। 3 -3 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 + 16 √52। ठीक है। 4 × 13 मतलब 2√13 ना आ गया मेरा 2√13 आ गया। BC निकाल लेते हैं, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 हुआ -2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, सिर्फ √13 आ गया। CD निकाल लेते हैं, √0 -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 इसका स्क्वायर। ये हो गया 1, 3 + 4 7 का स्क्वायर 49। ये हो गया √15 मतलब 5√2। कितना आ गया 5√2। AD निकाल लेते हैं, √3 -1 इसका स्क्वायर प्लस 5 - 4 इसका स्क्वायर। तो √3 माइनस क्या हुआ +1, -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 मतलब 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 81 √85। अब देखो यहाँ पे सब साइड्स का वैल्यू अलग अलग आया। ये 2√13 आया, ये √13 आया, ये 5√2 आया और ये √85 आया। कोई भी साइड्स इक्वल है क्या, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CD इज नॉट इक्वल टू AD। जब चारों साइड इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, मतलब एक कोई टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, नो क्वाड्रिलेटरल। सिंपली लिख देंगे इसको नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसके लिए फाइंड करना है, 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD। A का वर्टेक्स है तुम्हारा 4, 5, B का वर्टेक्स है 7, 6, C का वर्टेक्स है 4, 3, D का वर्टेक्स है 1, 2। एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। AB √7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 √10। BC निकाल लेते हैं, √7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 √18। √18 का लिख सकते हैं हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। CD पे आते हैं, √4 - 1 का स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट ओवर 4 माइनस 1 मेरा क्या हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 2 क्या हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया रूट 10 AD का। ये हो गया मेरा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 मेरा हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 18 मतलब 3 रूट 2। मतलब ये वर्टेक्स रूट 10 है, ये भी रूट 10 आया, ये 3 रूट 2 आया और ये भी कितना आया 3 रूट 2। मतलब अपोजिट साइड्स मेरे यहाँ पे क्या आ गए इक्वल आ गए। चलो डायगोनल निकाल देते हैं। AC का वैल्यू रूट ओवर 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 जो कि कितना हुआ 2। BD निकाल लेते हैं, रूट ओवर 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 52 टू रूट 30। दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। देयरफॉर ABCD तुम्हारा क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड से इक्वल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड 2, -2, 9। मतलब हम लोग को एक ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे एज्यूम करना है, जैसे उसको बोल दिए हम लोग P, A और B। जैसे A का मेरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो बोल दिए 2, -5, B का दिया हुआ है -2, 9। अब P मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो AP के बीच का डिस्टेंस और PB के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्वल। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PB P x, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। जब x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल्स टू PB, मतलब रूट ओवर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे PA का वैल्यू रूट ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर -2 -x का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि मेरा रूट क्या हो जाए हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इससे मेरा क्या होगा रूट हट जाएगा। तो ये बन गया A माइनस B का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अगर माइनस साइन कॉमन है तो ये बच गया 2 प्लस x इस पूरे पे स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, ये बच गया अब a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर 81। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया, सॉल्व कर लो, बाकी इस -4x को इधर भेज दो, तो ये हो गया प्लस 29 माइनस 4 माइनस 81, तो 29 माइनस 4 मेरा हो गया 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 8x, तो 81 माइनस 25 माइनस 56 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू -56/8, x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया -7, x का मेरा वैल्यू क्या आ गया -7। तो हम लोग को तो वो पॉइंट फाइंड करना था कि वो पॉइंट कौन सा होगा, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस b -7, 0, वो पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए था -7, 0, जो इससे और इससे क्या होगा मेरा इक्वी डिस्टेंट होगा। इक्वी डिस्टेंट का मतलब PA बराबर PB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स, मतलब यहाँ पहले से गिवन है P और Q दो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ये P हो गया, ये Q हो गया, P दिया था मेरा 2, -3, Q दिया था मेरा 10, y, और ये डिस्टेंस कितने का है 10
यूनिट्स का। तो गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ P इज कितना है मेरा 2, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ Q ये कितना है 10, y। PQ मेरा कितना है 10 यूनिट्स। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, √10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लोग क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। 10 - 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो गया y +3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो देखो y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64। तो y +3 का होल स्क्वायर 100 - 64 36। तो y +3 इक्वल टू √36। y +3 रूट से नंबर निकला तो +-6, या तो +6 होना चाहिए या तो -6 होना चाहिए। तो या तो y का वैल्यू 3 होगा या तो y का वैल्यू मेरा -9 होगा। क्या क्या होगा, या तो y का वैल्यू 3 होगा या तो मेरा क्या होगा -9 होगा। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। Therefore y इक्वल्स टू 3 और -9, या तो 3 या तो मेरे -9। ठीक है, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ Q दिया हुआ है 0, 1 is equidistant from P and R, then find the value of X. Also find QR and PR. बोल रहा है मेरा क्वेश्चन में एक पॉइंट Q है जिसमें एक P हो गया और एक R हो गया। P का हो गया मेरा 5, -3, Q दिया हुआ है मेरा 0, 1, R दिया है मेरा x, 6। ये इक्विडिस्टेंट है तो हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू। तो सिंस PQ इज इक्वल टू QR, therefore बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर √ इक्वल्स टू x -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16। ये x -0 x यानी x स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ये 25 और 25 क्या हो गया, कैंसिल। x इज इक्वल टू √16, x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, +-4। तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया, +-4, प्लस भी और माइनस भी। तो हम लोग को QR भी फाइंड करना है और PR भी फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, QR। तो हम लोग x का वैल्यू क्या लिए हुए हैं, +-4। तो √ एक बार पहले +4 ले लेते हैं, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया √41। अगर -4 भी हम लोग ले तो वो भी कितना आएगा, √41 ही आएगा। वो भी कितना आएगा, √41। तो ये मेरा QR आ गया। हम लोग को निकालना है PR। तो हम लोग एक बार अभी क्या ले रहे हैं, +4 लेके चल रहे हैं। तो √5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया √5 - 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 - 6 हो गया मेरा -9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गया √82। ये मेरा कितना हो गया, √82 हो गया। अब PR का तो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे लिख लो, when x इज इक्वल टू +4। जब हम लोग x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं तब ये वैल्यू आया हुआ है। और when x इज इक्वल टू -4 तो PR का वैल्यू क्या होता, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर। तो देखो √5 माइनस क्या हो, +4, 5 + 4 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 प्लस -3 - 6 कितना हुआ मेरा, -9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गया √162, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 9√2। तो ये किसके बराबर होगा, 9√2 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिया और जो मेरा QR और PR निकालना था वो भी कर लिए। नेक्स्ट हम लोग का 10th क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो ये है,
Find relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and minus 3 comma 4. चलिए इस पॉइंट को P बोल दिए जो कि मेरा x comma y, इस पॉइंट को हम लोग Q बोल दिए जो कि मेरा 3 comma 6, इसको बोल दिए R जिसको हम लोग बोल दिए minus 3 comma 4. Since PQ is equals to PR, PQ किसके बराबर है? PR के. Therefore by distance formula root over x minus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस ऑफ minus 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि हम लोग स्क्वायर रूट हटा सकें. ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, ये बनता x माइनस माइनस 3 मतलब x प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल. प्लस 9 कैंसिल. क्या बच गया मेरा? माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू 6x प्लस 16 माइनस 8y. सारे टर्म्स को हम लोग उस साइड लेके चल जाते हैं. तो पहले से था ये माइनस 6x तो रहा है तो प्लस 6x, ये माइनस 36, ये प्लस 12y इक्वल्स टू 0. 6x प्लस 6x 12x माइनस 8y प्लस 12y 4y प्लस 16 माइनस 36 माइनस 20 इक्वल्स टू 0. 4 कॉमन हो गया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरा इक्वेशन जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया? 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये मेरा क्या होगा? रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया x और y के बीच में. ठीक है, तो ये थे हम लोग के अभी तक के सारे क्वेश्चंस जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं. अब आप लोग को जो भी इन सबों में दिक्कत आया होगा या किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, सो कमेंट कर देना. उसको हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इसका सेकंड एक्सरसाइज, उस टाइम हम आप लोग को बता देंगे. टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय.